रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाक भारत टेंशन से जुड़ी एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें आप देखने वालों को ये बताएंगे कि भारत की जानिब से जो पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया, सिंध तास का मुआहदा मोदी सरकार की जानिब से अबेंस में डाल दिया गया। ये तमाम फ़ैसले पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इंडस वाटर ट्रीटी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के सफारतकारों के ख़िलाफ़ लेने के बाद जो इंडियन दफ्तर ख़ारजा में गैर मुल्की सफ़रा का जो इजलास बुलाया गया, उस इजलास में क्या तमाशा लगा। मोदी सरकार को क्या सुबकी का, हज़ीमत का, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और भारतीय आर्मी चीफ़ की दौड़ें क्यों लगी हैं। इस बड़ी ख़बर की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े चंद अहम मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में जो मुकदमात की समाअत हुई है, उनका मुख्तसर सा अहवाल आपके खिदमत में पेश करेंगे और उसके बाद पाक भारत टेंशन से जुड़ी जो बड़ी ख़बर है फिर उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, 9 मई का जो वाक़या पेश आया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता। आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने 7 रुकनी आइनी बेंच के सामने अपने दलाइल देने थे, लेकिन आज उनकी तरफ से दलाइल नहीं दिए गए, बल्कि अटॉर्नी जनरल ने 7 रुकनी बेंच के सामने पेश होकर ये कहा कि इस केस में 3 नुकात पर वो दलाइल देना चाहते हैं। पहला नुकता, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 9 मई का वाक़या क्या था, उससे मुतल्लिक़ अदालत को बताऊँगा। दूसरा नुकता यह है कि जो इससे पहले आर्टिकल 184(3) की ओरिजिनल प्रोसीडिंग में जो यकीन दहानियाँ करवाई गई थीं, उन यकीन दहानियों से मुतल्लिक जो मौक़िफ़ है वो भी अदालत के सामने रखूँगा। और तीसरा नुकता अटॉर्नी जनरल का कहना यह था कि राइट ऑफ अपील के हवाले से, राइट ऑफ अपील से मुतल्लिक क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी मैं अदालत को बताऊँगा। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने उज़र ये पेश किया कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान में जो नई कनाल का जो इशू था उसके ऊपर उनकी मसरूफियात रहीं, और फिर जो भारत की तरफ से पहलगाम का जो मलबा पाकिस्तान पे गिराया गया उस पर भी मेरी मसरूफियात रहीं। तो अदालत से उन्होंने 1 हफ़्ते का वक्त मांगा कि अभी भी वो इंगेजमेंट चल रही हैं, भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर मलबा गिरा दिया गया है, तो मुझे 1 हफ़्ते का वक्त दिया जाए, मैंने हिदायत भी लेनी है। तो अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस इस्तदा को एक्सेप्ट करते हुए केस की समाअत को जो है वो अगले हफ्ते पीर तक मुलतवी कर दिया है। अब इस केस में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का नाम है, उनकी पार्टी का नाम है, लेकिन प्रोसीडिंग को अगले हफ्ते पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान का मुकदमा था, वो बाहर जाना चाहती हैं। जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब ने अलीमा खान साहब की दरख्वास्त पर समाअत की और अलीमा खान साहबा की तरफ से पेश हुए एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी साहब। खालिद यूसुफ चौधरी ने अदालत के सामने ये नुकता रखा कि अलीमा खान साहबा बानी PTI की बहन है। जैसे इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वैसे उनकी बहन को भी इंतकाम का निशाना बनाते हुए उनका जो नाम है सफरी पाबंदियों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। अलीमा खान साहबा फ़ंड रेजिंग के लिए बरतानिया जाना चाहती हैं, तो उनको ये इजाज़त मिलनी चाहिए, पाबंदियों की फ़हरिस्त से उनका नाम जो है वो निकाला जाए। अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि अलीमा खान के ख़िलाफ़ कोई इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई सेक्शन 87 की, सेक्शन 86 की किसी अदालत में नहीं चल रही, जिस पर खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि अलीमा खान के ख़िलाफ़ इश्तिहारी करार देने की किसी अदालत में कार्रवाई नहीं चल रही। जिन केसेस में वो ज़मानत में हैं वहाँ पर वो बाकायदगी के साथ अदालतों में पेश हो रही हैं, जिस पर अदालत ने अलीमा खान की दरख्वास्त के ऊपर वजारत दाखिला को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांग लिया है कि इनका नाम सफरी पाबंदियों में क्यों शामिल किया गया है। इसके अलावा GHQ रावलपिंडी हमला केस की जो समाअत है उसे 3 मई तक बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया है। इमरान खान बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना 2 का मुकदमा है उसकी प्रोसीडिंग को भी जो है आइंदा तारीख तक जो है वो अदालत की तरफ से मुलतवी कर दिया गया है। तो ये नाज़िम मुख्तसर सी डिटेल जो अदालतों में अहम मुकदमा की समाअत हुई है। अब हम बात कर लेते हैं पाक भारत टेंशन के हवाले से। नाज़िम, जब ये पहलगाम का वाक़या पेश आया तो भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई फ़ैसले, इंतहाई इक़दामात उठाए गए, जिस पर पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी ने अपना फ़ैसला किया, अपने डिसीजन लिए। अब उसके बाद नाज़िम हुआ ये है कि पाकिस्तान ने, चूँकि भारत का जो इल्ज़ाम था कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत भी की, भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद भी किया, लेकिन साथ में पाकिस्तान ने मुतालबा ये किया, जो अभी भी पाकिस्तान का मुतालबा है और पाकिस्तान भारत से कह रहा है कि आप इस मुतालबे को एक्सेप्ट करें कि किसी
गैर जानिबदार फोरम से आप इसकी जो है वो तहकीकात करवा लें। अब भारत के पास सबूत मौजूद नहीं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी भारत ने कार्रवाई करनी है उसके लिए कुछ शवाहिद तो आपके पास होने चाहिए और ठोस शवाहिद होने चाहिए, थोड़े हों लेकिन ठोस होने चाहिए। अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए भारतीय दफ्तर ख़ारजा की जानिब से गैर मुल्की सफ़रा का इजलास जो है फ़ॉरेन ऑफिस में, जो उनका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, वहाँ पे इजलास बुलाया गया। अब उस इजलास में जो इंडियन दफ्तर ख़ारजा की तरफ से उन गैर मुल्की सफ़रा को जो ब्रीफिंग दी गई, उसमें उनको ये बताया गया कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात जो हैं वो भारत की जानिब से की जा रही हैं और कुछ टेक्निकल चीज़ें भी उनके सामने रखी गई कि जो हमला आवर थे उनकी शनाख्त जो है वो हम कर रहे हैं, मज़ीद भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और चीज़ें मालूमात जो हमारी तरफ से इकट्ठी की जा रही हैं। अब उस इजलास में नाज़रीन जो गैर मुल्की सफ़रा मौजूद थे, बड़े ममालिक के, तरक्की याफ्ता ममालिक के और बड़े बाअसर ममालिक के सफ़रा को वहाँ पे इंडियन दफ्तर ख़ारजा में बुलाया गया था। लेकिन जब ब्रीफिंग नाज़रीन वहाँ पे रखी गई तो वहाँ पर मौजूद सफ़रा ने जो अपना एनालिसिस ड्रॉ किया वो ये था कि भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के इस मामले में बराह रास्त मुलविस होने के या इनडायरेक्ट मुलविस होने के किसी किस्म की कोई सबूत मौजूद नहीं है। और उन सफ़रा ने, उस इजलास में शिरकत करने वाले सफ़रा ने यह भी अपना एक एनालिसिस ड्रॉ किया कि ये सारी चीज़ें जो हमें इंडियन फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से बताई गई हैं, इसका मकसद ये है भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए अपना केस बना रहा है। अब केस भारत अब बना रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो इंडियन फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपने टारगेट को निशाना बनाने का इरादा रखती हैं, प्लान रखती हैं, मंसूबा रखती हैं। अब ये जिन सफ़रा को वहाँ पे बुलाया गया और वहाँ पे सफ़रा ने जो अपना एनालिसिस ड्रॉ किया कि भारत के ख़िलाफ़ तो भारत के पास तो कोई सबूत नहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ना कोई डायरेक्ट सबूत है ना कोई इनडायरेक्ट सबूत है। तो इसके बाद नाज़रीन न्यूयॉर्क टाइम में एक ख़बर छपती है, एक आर्टिकल छपता है और इस आर्टिकल को लिखा गया है एक मुजीब मशल नामी एक सहाफ़ी हैं, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि वो जो सफ़रा को ब्रीफिंग भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी की जानिब से या उनके मुतल्लिका लोगों की जानिब से दी गई, उसमें पाकिस्तान पे मलबा भारत की मिनिस्ट्री ने या मोदी सरकार ने कैसे गिराया। माजी के हवाले दिए गए कि माजी में जो पाकिस्तान है वो दहशतगर्दी की सपोर्ट करता रहा है, दहशतगर्दों की जो पुष्पनाही है वो पाकिस्तान माजी में करता रहा है। माजी की मिसालें पेश की। अब उस आर्टिकल में जो सहाफ़ी हैं वो 4 सफ़रा को कोट कर रहे हैं कि 4 जो सफ़ीर उस मीटिंग में भारत के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बुलाए गए थे, उनकी तरफ से बताया गया कि कोई शवाहिद भारत के पास पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है ही नहीं और अभी फ़िलहाल भारत की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया जा रहा है ताकि हमला करने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी की जा सकें। अब अगर भारत अभी ये तमाम चीज़ें, मालूमात, डॉक्यूमेंट्स और शवाहिद और सबूत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इकट्ठा कर रहा है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि किस बुनियाद पर पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया, ऐसा एविडेंस भारत के पास क्या है। अब न्यूयॉर्क टाइम में ये आर्टिकल छपने के बाद जो भारत मोदी सरकार है और ख़ास तौर पे जो इंडियन आर्मी चीफ़ हैं उनकी दौड़ें लगी हुई हैं। क्यों दौड़ें लगी हुई हैं? इस बात पे दौड़ें लगी हैं कि शवाहिद लेके आएँ और जहाँ पे पहलगाम पे ये वाक़या पेश आया है वहाँ पर तो मुकम्मल जो कंट्रोल है, वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय है, मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका है, 8 लाख फोर्स वहाँ पे भारत ने जो है वो डिप्लॉय कर रखी है, पुलिस का सिस्टम भी वहाँ पे मौजूद है। तो अब इंडियन आर्मी चीफ की दौड़ें लगी हैं, जो नरेंद्र मोदी का उन पे दबाव है कि हमने जो इल्ज़ाम लगाना था वो तो पाकिस्तान पे लगा दिया, लेकिन सबूत कहाँ पे हैं, सबूत निकालें। अब नाज़रीन जब सबूत की बात आती है तो जैसा कि अब तक जो हक़ाइक़ आपके सामने रखे गए हैं कि जो 1 घंटे तक वहाँ पे ये अंधाधुंध फायरिंग होती रही, भारत कह रहा था कि वो टारगेट किलिंग वहाँ पे की गई, लोगों का मज़हब पूछ के जो है उनको मारा गया। 1 घंटा तक वहाँ पे कार्रवाई चलती रही, कोई इंडियन फोर्सेस का, चाहे वो मुसल्लह अफ़वाज का हो, चाहे वो पुलिस का कोई एहलकार हो, कोई मौके पे नहीं पहुँचा। लेकिन जब ये वाक़या ख़त्म होता है, वाक़ये के ख़त्म होने के 10 मिनट के अंदर FIR का इंदराज हो जाता है। अब भारत के पास इतनी एक्सपर्टीज़ जो मौजूद हैं, जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, ऐसी कौन सी एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिव फोर्स भारत के पास मौजूद है कि 10 मिनट के अंदर मलबा जो है पाकिस्तान पे गिरा दिया गया।
अगर हम रिकॉर्ड पे देखें नाजरीन, तो तहरीरी तौर पे जो हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने कहा कि ना तो कोई भारत के पास सबूत है, ना ही अभी तक भारत की तरफ से बराह रास्त तहरीरी तौर पे पाकिस्तान पर इस वाक़े का कोई इल्ज़ाम लगाया गया है। अब इस सारी सूरत हाल में जब एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से जो ड्रामा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रचाया गया इंडियन मोदी सरकार की तरफ से, तो उस पर पाकिस्तान का जो मीडिया है वो पूरी दुनिया को आईना दिखा रहा था। पाकिस्तान का मीडिया ना सिर्फ पूरी दुनिया को आईना दिखा रहा था, बल्कि इंडियन जो शहरी हैं उनको भी बता रहा था कि ये सवाल आप अपनी हुकूमत से पूछें, अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पूछें कि वहाँ पे लाखों की नफरी मौजूद थी, तो सैकड़ों किलोमीटर का 200-250 किलोमीटर का फ़ैसला तय करके LOC को क्रॉस करके ये जो हमला आवर थे ये पहलगाम पे कैसे पहुँच गए। जैसे कल इंडियन टुडे ने रिपोर्ट किया था कि जो हमला आवर थे वो 22 घंटे का एक तवील मुसाफत, एक तवील सफ़र तय करके, और वो भी नाहमवार रास्तों से, वो पहलगाम के उस जाए वक़ूआ पे पहुँचे थे जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तो भारतीय ये जो प्रोपेगेंडा, जो ड्रामा था, इसको पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो एक्सपोज कर रहे थे। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया है, मोदी सरकार पाकिस्तान के मीडिया पे, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे ये जो आईना दिखाया जा रहा था, इस पर मोदी सरकार तलमला उठी। इस पर मोदी सरकार जो है, बल्कि मोदी साहब खुद जो हैं वो तलमला उठे, और पाकिस्तान के कोई 16 यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें न्यूज़ चैनल के भी मतलब यूट्यूब चैनल्स हैं और इंडिविजुअल भी यूट्यूब चैनल जिस पे भारत में जिनको ब्लॉक कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। अब उसमें कौन कौन से यूट्यूब चैनल मौजूद हैं जिन पे पाबंदी लगाई गई है? डॉन का है, इरशाद भट्टी का है, समा टीवी का है, एयरवाई न्यूज़ का है, बोल न्यूज़ का है, रफ्तार यूट्यूब चैनल है, द पाकिस्तान रेफरेंस है, जियो न्यूज़ है, समा स्पोर्ट्स है, और GNN न्यूज़ है, उज़ैर क्रिकेट के नाम से यूट्यूब चैनल है, उमर चीमा साहब का यूट्यूब चैनल है, आसमा शिराजी साहबा का ऑफिशियल अकाउंट है, मुनीफ फारूक का यूट्यूब चैनल है, सोनो न्यूज़ TV का यूट्यूब चैनल है, रज़ी नामा है उनका यूट्यूब चैनल। और मजमूई तौर पर नाज़रीन इनके जो सब्सक्राइबर्स की, फॉलोअर्स की जो तादाद बनती है वो 63.08 मिलियन बनती है, यानी 6 करोड़ और 38 लाख तकरीबन इनके जो है वो सब्सक्राइबर हैं, जिनको अब भारत में दिखाने पर पाबंदी लगा दी है, भारत में जो है ब्लॉक कर दिया गया है। अब उसकी वजह यह है कि तमाम जो ड्रामा, जो एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पे किया जा रहा था, जो भारत के अपने तजज़ियाकार मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पे मौजूद हैं, जो भारत के साबिक़ रिटायर्ड जनरल मौजूद हैं, वो प्रोपेगेंडा तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो इस वाक़ये के हवाले से सवालात हैं, उन सवालात का जवाब नहीं आ रहा था। और वो सवालात और उन सवालात का जवाब जो है वो पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स हैं, जो पाकिस्तान के सहाफ़ियों के इंडिविजुअल जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पर तमाम डिटेल, तमाम जो प्रोपेगेंडा है उसको किल किया जा रहा था, उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा था, उसकी पड़ताल की जा रही थी। तो भारत को ये चीज़ पसंद नहीं आई। मोदी सरकार को लगा कि ये तो हमारा जो ड्रामा है, जो प्रोपेगेंडा है, उसके ख़िलाफ़ बात चल रही है, तो इन यूट्यूब चैनल को वहाँ पे जो है बंद कर दिया गया। अब जिस सोशल मीडिया की पोस्ट में इन यूट्यूब चैनल पे पाबंदी का बताया गया, उसमें ये लिखा गया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी वो जो उनके अमित मिश्रा साहब हैं, होम मिनिस्टर, उनकी वजारत की रिकमेंडेशन के ऊपर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैन द 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल इंक्लूडिंग डॉन न्यूज़, समा, एयरवाई, फलां सब का जो बता दिया गया। और गवर्नमेंट के सोर्सेज से ये खबर जो है वो चलाई गई है। ANI एक अकाउंट है इसका, वहाँ के ऊपर जो है वो खबर जो है वो जारी की गई है। तो ये नाज़रीन हमारी पाक भारत टेंशन के हवाले से खबर, जिसकी डिटेल आपके साथ हमने शेयर की। भारत के पास सबूत नहीं है और मोदी सरकार अब अपने आर्मी चीफ पे, अपनी अफवाज के ऊपर दबाव डाल रही है कि सारा इलाका तो आपके कंट्रोल में है, आपके वहाँ पे लोग जो है वो गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, तो सबूत निकालें, कोई चीज़ ऐसी निकालें जिस पर हमारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन अब तक की नाज़रीन जो पेशरफ्त है उससे तो बहरहाल यही है कि कोई किसी किस्म का जो सबूत है वो जनाब नरेंद्र मोदी साहब को नहीं मिल सका है, और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा, झूठा बयानिया, झूठा इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह ताला। वैसे एक और चीज़ भी है, उमर अयूब साहब जो पाकिस्तान ने भारत को तहकीकात में शामिल होने की बात की है, तो इमरान खान साहब के जो साबिक़ सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के और कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं, उमर अयूब साहब,
जनरल अयूब खान के बेटे, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये इन्वेस्टिगेशन में ताउन की पेशकश करके सरेंडर कर दिया है और पाकिस्तान को भारत के हमले का भरपूर जवाब देना चाहिए। अब बंदा ऐसे लोगों की जहनीत के ऊपर क्या कहे। पाकिस्तान अभी भी कोई सरेंडर नहीं किया। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत ने अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई मुहिमजोई की, कोई एडवेंचर किया, पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। लेकिन पाकिस्तान दुनिया के सामने अपना जो मुकदमा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मुकदमा है पाकिस्तान का कि भारत गैर जानिबदार फोरम से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करा ले, उसके शवाहिद लेके आए, पाकिस्तान जो है वो तहकीकात करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान ने तो वॉलंटियर किया है, लेकिन भारत अगर हमला करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से दिया जाएगा। जैसे माजी में पाकिस्तान ने हमेशा भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, वैसा जवाब भारत को दिया जाएगा।